हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। आज एक नया टॉपिक नहीं, फ्लिपकार्ट का ही एक टॉपिक है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है। लेकिन अभी क्या है, नया मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गया है। तो वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा और ये सही कर रहा है फ्लिपकार्ट या नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है। तो ये एक देखो, मैंने फोटो खींच के रखा है आप लोगों को क्लियर दिखाने के लिए, ताकि मुझे ये वीडियो उतना एडिट करना ना पड़े और ये वीडियो उतना लंबा ना हो। ये एक प्रोडक्ट है जिसका मैंने लिस्टिंग प्राइस रखा था 475। ठीक है। अभी क्या बताया था कि जब भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे या हम लोग जीएसटी फाइल करेंगे तो इस सेलर प्राइस के ऊपर करेंगे। 475 का 365 हो गया। और कस्टमर लॉजिस्टिक फी फ्लिपकार्ट बोल रहा है ये अलग से 110 ये कस्टमर से लेता है। इसका आपको ना ही आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, ना ही आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप जो भी करोगे सिर्फ 365 के ऊपर करोगे। तो हमने इसका लिस्टिंग प्राइस रखा 475। इसमें से 110 रुपया बोल रहा है कि शिपिंग चार्ज, मतलब इस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास शिप करने के लिए शिपिंग कॉस्ट लग रहा है 110। तो ये भी 110 जो है, एक 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, जो 500 ग्राम में नहीं है। इस प्रोडक्ट का वेट है मेरा 100 से लेके 200 ग्राम। ठीक है। तो उस 200 ग्राम की प्रोडक्ट एक नेशनल मान के चलता हूँ, नेशनल पे भी शिप करने के लिए ये ले रहा है 110 रुपये। ठीक है, आप लोग ले रहे हो। ये जो आप जो ले रहे हो ना, इसका कोई ना ही कैलकुलेशन है कि आप क्यों इतना ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो, या ना ही आपकी कैटेगरी के ऊपर इतना ले रहे हो, ना ही ये मेरा लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ले रहे हो। मैं बहुत बार सेलर सपोर्ट से बात की, बोल रहा है कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑटोमेटिक चार्ज करता है। ठीक है। तो फिर भी ठीक है। मैंने देखा मेरा जो ये जो है ना, ये मेरा अकाउंट है, अब मेरा खुद का अकाउंट है। ये 475 मैंने लिस्टिंग प्राइस रखा, शिपिंग चार्ज इसने ले लिया और सेलर प्राइस इतना रखा। तो 365 के ऊपर मेरा जो फीस एंड टैक्स सब कुछ काट के मेरे बैंक सेटलमेंट हो रहा है 345। ठीक है, 345 हो रहा है। इसमें से मैंने जीएसटी भरा, मतलब इस सेलर के इस 365 के ऊपर जितना जीएसटी बनती है ये मैंने बैंक सेटलमेंट से दिया। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस किया। तो ठीक है, मेरे को प्रोडक्ट की प्रॉफिट, मतलब इस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट बच रहा है ठीक ठाक, उतना भी नहीं। क्योंकि अगर मुझे इनपुट वगैरह मिल जाता तब थोड़ा और मिलता, फिर भी ठीक है। मुझे 365 के ऊपर में कर रहा हूँ तो 475 रुपये की प्रोडक्ट के लिए शिपिंग चार्ज देना पड़ रहा है 110। ठीक है, इतना महंगा प्रोडक्ट है तो आप लोग ले रहे हो 110 रुपये, चलता है। लेकिन सॉरी, मैं बात करूंगा, देखो कोई तो कैलकुलेशन नहीं है। एक शिपिंग चार्ज कितना 110, और एक दिखाता हूँ आपको। ये एक नया अकाउंट है, तो उसका देखो, उसका लिस्टिंग प्राइस क्या है, 200 का। मैंने जब लिस्ट किया था 199, तो ऑटोमेटिक 200 हो गया है। क्यों हो गया, इस बैंक सेटलमेंट के बेस के ऊपर वो 200 हो गया, 199 नहीं हो रहा है। फिर भी ठीक है, 199 आप लोग नहीं ले रहे हो, 200 कर दिया। देखो, इसमें से कस्टमर लॉजिस्टिक फी 117 ले रहे हैं, मतलब इस 200 रुपए की प्रोडक्ट है उसको शिप करने के लिए 117 रुपये ले रहे हैं। और इस प्रोडक्ट की वेट कितना मालूम है, 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम की प्रोडक्ट है, वेट है 200 ग्राम, और आप लोग ले रहे हो 117 रुपये शिपिंग चार्ज। मतलब कोई सेंस बनती है, आप बताओ। मतलब किस हिसाब से आप लोग शिपिंग चार्ज इतना ले रहे हो 117 में। 83 रुपये तो ये सेलर प्राइस हो गया, 83 रुपये से हमने बैंक सेटलमेंट किया 76 रुपये। तो आप लोग अगर पहले फ्लिपकार्ट के ऊपर मतलब सेल करते आ रहे हो तो आप लोग सोचो क्या चल रहा है इधर। जो नया है तो पहले से अगर देख के नहीं करेगा, ये उस पे इतना फ्लिपकार्ट के ऊपर घुसेगा ही नहीं। जो लोग कर रहे हो समझो, 200 रुपये हमने लिस्टिंग प्राइस रखा, बैंक सेटलमेंट 76 रुपीज मिल रहा है। आप सोच सकते हो, आप लोग बोल रहे हो कि आपने कमीशन जीरो कर दिया, ये कर दिया। अगर कस्टमर लॉजिस्टिक फी आप लोग ले रहे हो, आप लोग बोल रहे हो आप फ्लिपकार्ट का बायर से ले रहे हो, लेकिन जो कोरियर है ना, ई कार्ट का कोरियर लेके जाता है, फ्लिपकार्ट का ही तो कंपनी है। तो आप लोग इधर से ले रहे हो 117 रुपये, सेलर प्राइस इतना है, तो आप लोग अलग कर रहे हो, वो भी आपको पॉकेट में जा रहा है। तो हम लोग सेलर को क्या मिल रहा है, घंटा। तो 83 रुपीज से हमको 76 मिला है। इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को 10-20 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अगर रिटर्न आए तो मास क्या ही बोलूं, वो भी गया। तो एकदम बेकार चीज है, मतलब कोई सेंस नहीं बनती। 200 रुपए की प्रोडक्ट के लिए 117, उसी में देखो एक 475 रुपए की प्रोडक्ट के लिए 110। जो अगर मतलब क्या है ना, अगर लिस्टिंग प्राइस के ऊपर भी कुछ
मतलब समझो यार, क्या 200 रुपए की प्रोडक्ट के लिए 117 ले रहे हो, इस 475 की प्रोडक्ट के लिए 110, मतलब उसमें भी 7 रुपए कम ले रहे हो उतना महंगा प्रोडक्ट के लिए, फिर भी उसमें प्रॉफिट बच रहा है, इसमें तो कुछ ही नहीं बच रहा है, 10-20 रुपए प्रॉफिट बच रहा है, 10 रुपए प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? इसका कोई ना कैलकुलेशन है कि इसको कम करने के लिए कुछ हो, कि हम लोग सही कैटेगरी ढूंढे, कि एक अच्छा सा कैटेगरी के ऊपर आप लोग ले रहे हो, प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर आप लोग ले रहे हो, किस हिसाब से ले रहे हो, इतना कस्टमर लॉजिस्टिक भी मेरे समझ से बाहर है। तो सेलर सपोर्ट से बात कर रहा हूँ, उन लोगों के पास भी कुछ नहीं है, कि आप बोलोगे कि एमआरपी ज्यादा है इसलिए इतना ले रहे हो, तो सही से आप बताओ ताकि मैं हम लोग इसको हैंडल कर सके। मेरा ज्यादातर ये जो मेरा ये 475 का है ना, ज्यादातर जो 266 या देख सकते हो 475, ये सब चीजें हैं जो मेरे अकाउंट पे है। ज्यादातर में 80 है, 80 रुपए ही है, 80 रुपए आप लोग कस्टमर रजिस्टर पे ले हो, ये महंगा है तो इसमें 110, ठीक है। लेकिन ये जो नया अकाउंट है, इस सेलर का 200 रुपए एक प्रोडक्ट बेचने के लिए 117 रुपए शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, सेलर प्राइस इतना है, तो बैंक में क्या बच रहा है? आप लोग कुछ ना लेके भी बहुत कुछ ले रहे हो, ठीक है। तो इसको सही कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो क्या है, कुछ सेल आगे कोई कर नहीं पाएगा फ्लिपकार्ट में। तो और कुछ नहीं बोलूंगा, ये वीडियो एकदम माथा खराब हो गया मेरा कि इतना परेशानी कर रहे हो आप लोग, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना बहुत महंगा पड़ रहा है अभी के लिए। तो जो न्यू सेलर है और जो एग्जिस्टिंग सेलर है, अगर उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है तो फ्लिपकार्ट को रिपोर्ट करो, फीडबैक भेजो, कि फ्लिपकार्ट नया दिन अपडेट अपडेट लेके आता है, बहुत से इधर उधर का अपडेट लेके आ जाता है। मुझे तो बैंक सेटलमेंट वाला ये वाला पहली तो चीज ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं क्या है, बैंक सेटलमेंट डिसाइड करूंगा, उसके ऊपर बैंक सेटलमेंट क्या है, मैं मान लो मेरे एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक्स्ट्रा करता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग, उसके साथ मेरी प्रॉफिट, ये मान लो मैं डिसाइड किया, तो मेरा मान लो मुझे 70 रुपये आता है, तो 70 रुपये मैंने डिसाइड किया, तो 70 रुपये के ऊपर आप लोग मान लो लिस्टिंग प्राइस आपने कुछ रखा, तो मुझे तो उस लिस्टिंग प्राइस जो सेलर प्राइस बनेगी, उस सेलर प्राइस के ऊपर तो हम लोगों को जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो एकदम बेकार चीज है बैंक सेटलमेंट के हिसाब से। मान लो ये ये वाला जो बैंक सेटलमेंट बोला, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद मान लो मुझे 200 रुपये नहीं देनी, मुझे देना है 199, ताकि एक अट्रैक्टिव लगे लुक लिस्टिंग की। आप समझ सकते हो ना कि लिस्टिंग प्राइस 199 रखने में क्या फायदा होगा, कि 200 रुपये लोगों को महंगा लगेगा, लेकिन 199 थोड़ा कम महंगा लगता है, एक स्ट्रैटेजी होती है प्राइसिंग की। तो मैं मान लो 200 रुपये, तो ये बैंक सेटलमेंट है 77, तो मान लो इसको अगर मैं 76 करूंगा, तो 200 से कम मतलब 199 होगा, 198 हो जाएगा। मतलब बेकार चलता है एकदम, कुछ भी सही तरीके से ये वाला जो चीज़ है एकदम अच्छे से नहीं काम करता। और मुझे डे बाई डे फ्लिपकार्ट में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, और क्या बोलूँ, अगर इतना सारा अपडेट कुछ बेकार है भाई, क्या है बोलूँ, एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कुछ एकदम बेकार है।